हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने इस ड्रामे के ऑलरेडी 9 एपिसोड बता दिए, तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इस ड्रामे की ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके पुराने एपिसोड्स पहले देख के आइए और फिर तब जाके यहाँ पे आइए। और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, ताकि आप अगले एपिसोड्स भी फटाफट देख सको। और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 400 लाइक्स। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है सोनिया सिंह कार्की करके। आपको इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, यहाँ पे जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। और मेरी किसी भी एक पोस्ट पे आप कमेंट कर सकते हैं कि मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो अब लेट्स बिगिन दिस वीडियो। हमने पिछले एपिसोड में देखा था सूजान चिंता में था कि शाओशिन अभी क्यों नहीं आई, लेकिन अब सूजान को तो काम के लिए जाना ही था, तो सूजान चले जाता है। लेकिन सही टाइम पे शाओशिन आ जाती है सूजान को बचाने के लिए, और जितने भी मीडिया वाले होते हैं उनको साइड कर देती है। सूजान काफ़ी खुश होता है शाओशिन को देख के। शाओशिन कहती कि सॉरी मैं लेट हो गई और मैं अभी अनगे के पास जा रही हूँ उससे थैंक यू बोलने के लिए। तो शाओशिन बताती कि अनगे ही मुझे यहाँ तक छोड़ के आया है, मेरा फ़ोन गलती से दुराव लेके चली गई थी, जिस वजह से मैं ना तुम्हें कांटेक्ट कर पा रही थी, ना ही गाड़ी वालों को कांटेक्ट करने वाली थी। लेकिन उसी टाइम पे अनगे आ गया था और मेरे को यहाँ तक छोड़ के आ गया। सूजान गुस्से में होता है। शाओशिन कहती कि क्या हुआ, जिसपे सूजान तो अब बता नहीं सकता कि मेरे को अनगे पे गुस्सा आ रहा है। सूजान कहता है कि आई हेट बाइक्स। दुनिया और शेनशुन दोनों सेम कलर की ड्रेसेस पहनती है और बिल्कुल सेम डिज़ाइन, जिसपे मीडिया वाले पूछते कि कुछ रीज़न है क्या सेम ड्रेस पहनने का, जिसपे दुनिया कहती है कि ऐसा कोई रीज़न नहीं है, शेनशुन मुझसे ज़्यादा सुंदर लग रही है क्योंकि ये मेरी सीनियर है। और ये सुन के शेनशुन को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि शेनशुन को बुढ़े वाली फीलिंग आती है। डुनियान को जो रूम मिलता है होटल में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और जिसे देख के डुनियान काफ़ी खुश होती है। लेकिन शेनशुन को डुनियान पे गुस्सा आ रहा होता है और शेनशुन डुनियान का रूम ले लेती है और डुनियान को दूसरा रूम दे देती है। शेनशुन से जियानी मिलने आती है और कहती है कि अच्छे से परफॉर्मेंस देना, एक्टिंग अच्छे से करना। लेकिन जियानी जाती होती है तो कहती है कि वेट, तुमने कुछ छुपा तो नहीं रखा है ना घर में। जियानी शेनशुन का कमरा छान मारती है और उधर से बहुत सारे स्नैक्स मिलते हैं। जियानी कहती है कि मैंने कितनी बार बोला कि स्नैक्स मत खाओ, तुम्हारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और ना ही तुम्हारी बॉडी अच्छी बन पाएगी इससे। और जियानी एक भी स्नैक्स नहीं छोड़ती शेनशुन के खाने के लिए। शाओशिन शूटिंग प्लेस देखने के लिए दुराव के साथ गई होती है और वहाँ पे यानलिंग भी होता है, जो कि शाओशिन को देखे जा रहा था। यानलिंग को खुद समझ में नहीं आ रहा होता है कि मैं क्यों बार बार शाओशिन की तरफ देखता हूँ। दुराव अचानक से फ़ैन ऑन कर देती है, जिस वजह से शाओशिन ने जो छतरी पकड़ रखी थी वो खुली होती है और सारा प्रेशर लगता है, जिस वजह से यानलिंग और शाओशिन दोनों के दोनों पूल में गिर जाते हैं। पानी में जाने की वजह से शाओशिन बेहोश हो जाती है, और एक तो शाओशिन को तैरना भी नहीं आता है। शाओशिन बेहोश होती है तो यानलिंग शाओशिन को CTR देता है। सूजान भी शाओशिन की खबर सुन के वहाँ पे आ जाता है, लेकिन वो ज़्यादा अंदर नहीं आ पाता क्योंकि सूजान को इन्फेक्शन हो जाएगा वरना। शाओशिन जैसे ही उठती है तो येलिंग को गले लगा के ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, जिसे देख के लोग कहने लगते हैं कि शाओशिन और येलिंग रिलेशनशिप में है क्या। और शाओशिन जब सुनती है ये बात तो दूर हो जाती है येलिंग से। शाओशिन की तबीयत खराब होती है तो सूजान शाओशिन से मिलने जाता है। शाओशिन सूजान दोनों के दोनों बाहर घूमने जाते हैं। यहाँ पे सूजान सॉरी कहता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मैं बस तुम्हें देख रहा था और मेरे को इतना गंदा लग रहा था तुम्हें देखने में। शाओशिन कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे क्यों नहीं बचा पाए, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। येलिंग यॉनलिंग के रूम में जाता है यॉनलिंग को देखने। यहाँ पे येलिंग कहता है यॉनलिंग से कि कहीं तुम शाओशिन को लाइक तो नहीं करने लगे हो। इस पर यॉनलिंग कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यॉनलिंग जो है वो शाओशिन का नंबर मांगता है येलिंग से, और जो यॉनलिंग है वो शाओशिन का नंबर राक्षसी के नाम से सेव करता है। जियान ये शेनशुन की सारे के सारे स्नैक्स लेके चली गई थी, जिस वजह से शेनशुन को रात को खूब ज़्यादा भूख लग रही थी। शेनशुन बाहर से रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करती है और उससे कहती है कि तुम लास्ट वाले रूम में छोड़ देना, जिस वजह से वो छोड़ तो देता है डिलीवरी बॉय, लेकिन उसको डर लग जाती है कि कहीं यहाँ पे भूत तो नहीं है। लेकिन शेनशुन को सुवीबे देख लेता है खाना लेते हुए, और अब यहाँ पे सुवीबे और शेनशुन की थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग होना शुरू हो जाती है। अगले दिन शेनशुन, दुनियान और सुवीबे की शूटिंग शुरू हो जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जो शेनशुन है वो हमेशा लाइन गलत बोल देती है या एक्टिंग अच्छे से नहीं करती है। बेचारे दुनियान और सुवीबे बार बार सीढ़ियों से नीचे से उतर के ऊपर चढ़ रहे हैं कहानी की लाइन आगे बोलने के लिए, लेकिन बार बार शेनशुन खराब कर देती है। दुनियान की जो असिस्टेंट होती है वो दुनियान से कहती है कि आप सबसे अच्छा एक्टिंग कर रहे हो और देख लेना आप ही को ही जो है आगे चल के सभी लोग तारीफ करेंगे आप ही की, शेनशुन तो अच्छा नहीं कर रही है।
और गलती से ये सारी बातें शेनशून की असिस्टेंट सुन लेती है और शेनशून को बता देती है। और शेनशून का नेचर ना थोड़ा बच्चों वाला टाइप का था कि मतलब कोई भी टीज करता था शेनशून को तो वो बच्चों की तरह मतलब बदला लेने के लिए लग जाती थी। पहले तो शेनशून गलती से करती थी गलत एक्टिंग, अब जानबूझ के कर रही थी ताकि दुनियान बार बार ऊपर भाग के आए और वो थक जाए। शूटिंग खत्म होने के बाद शेनशून देखती है कि शेनशून का पूरा शेड्यूल चेंज हो गया और उसका जो सीन है वो सारे लास्ट में रख दिए जाएंगे। तो शेनशून को बहुत गुस्सा आता है और वो भी क्या करती है कि दुनियान का सारा सीन जो है लास्ट में रख देगी। शेड्यूल चेंज देख के दुनियान को भी अजीब सा लगता है और दुनियान के पास अभी सिर्फ थोड़ा सा एक ही रोल है छोटा सा, जो कि सूजान के साथ करना और बाकी सारे जो है लास्ट में करने अब दुनियान को। अब सूजान दुनियान का रोल करना होता है और सूजान बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और नर्वसनेस के कारण वो 2 दवाइयाँ ले लेता है एक साथ। सूजान को यहाँ पे दुनियान को गले लगाना होता है और सूजान लगा भी लेता है, लेकिन बाद में वो डर के दुनियान को धक्का दे देता है और छुप जाता है, लेकिन शूटिंग जो होती है वो अच्छे से हो जाती है। शाओशिंग सूजान से मिलने जाती है और ये कहने के लिए कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो सूजान जो है शाओशिन के क्लोज आ रहा होता है। शाओशिन को बहुत अजीब सा लग रहा होता है, लेकिन सूजान कहता है कि तुम्हारा कॉल बज रहा है, जो कि दूराओ का था। आज तीनों दोस्तों ने डिसाइड करा था कि आज वो लाइव जाएंगे रात को, तो वही कर रहे होते हैं और सारा सामान इधर से उधर फिक्स कर रहे होते हैं। और दूराओ बताती कि आज के ना ड्रामे में सूजान भी आएगा, जो कि अचानक से शाओशिन को डरा देगा। दुनियान दूराओ जब सामान खिसका रहे होते हैं तो ये सारी आवाज़ें यॉनलिंग के कमरे में जा रही होती है, जिस वजह से यॉनलिंग खड़ा होके देखने चले जाता है कि क्या हो रहा है रूम में। सूजान जब जा रहा होता है तो वहाँ पे अनगे भी आ जाता है और सूजान काफ़ी बार कहता है कि तुम वापस जाओ, लेकिन अनगे नहीं मानता। सूजान लेट हो जाता है और यॉनलिंग पहले पहुंच जाता है वहाँ पे। और शाओशिंग जब यॉनलिंग को देखती है तो वो काफ़ी तेज़ चिल्लाती है और सारे दोस्त कहते हैं कि शाओशिंग तुमने लेंस के सामने बोल दिया। दिखाया जाता है कि सूजान ने शाओशिंग के लिए डॉक्टरों से काफ़ी बार पूछा था और डॉक्टरों ने बताया था कि जब हम शाओशिंग को अचानक से झटका देंगे तो तभी से ही वो ठीक होने लग जाएगी। और सूजान चाहता था कि वो शाओशिंग के सामने अचानक से जाए और शाओशिंग ठीक हो जाए। शाओशिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो सबसे पहले सूजान के पास जाती है अपनी गुड न्यूज़ देने के लिए। सूजान शाओशिंग को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है सूजान, लेकिन अंदर अंदर दुखी होता है क्योंकि जिस तरह से शाओशिंग जो है सूजान की दवाई है, तो सूजान भी सोचता है कि क्या पता मैं शाओशिंग की दवाई हूँ, लेकिन अब ये सब कुछ उल्टा हो गया और यॉनलिंग जो है अब शाओशिंग की दवाई है। शाओशिंग को अब अच्छा महसूस हो रहा होता है और वो सोच रही होती है शाओशिंग कि अब मैं भी एक्टिंग कर सकती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह उठते ही शाओशिंग सबसे पहले यॉनलिंग को ढूंढती है और एक जगह पे लेके चली जाती है। शाओशिंग यॉनलिंग को रूम में लेके जाती है और वहाँ पे अपना फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करती है और शाओशिंग बिल्कुल अच्छी तरह से लाइनें कह रही होती है, जिस वजह से वो वीडियो देख के शाओशिंग खुश हो जाती है और सोचती है कि अब मेरा लेंस फोबिया भी ख़त्म होने वाला है। शाओशिंग काफ़ी खुश होती है और यॉनलिंग को गले लगाती है, लेकिन यॉनलिंग जो है शाओशिंग को धक्का दे देता है, जिस वजह से वहाँ पे पड़ा सारा सामान उन दोनों के ऊपर गिर जाता है और वो दोनों उसी कमरे में फंस जाते हैं। सीन चेंज होकर दिखाया जाता है कि दुनियान काफ़ी डांस की प्रैक्टिस कर ली होती है, लेकिन येलिंग कहता है कि तुम अभी भी फीलिंग के साथ डांस नहीं कर रहे हो, जो फील आना है तुम्हें डांस करते समय वो नहीं आ पा रहा तुम्हारे में। शाओशिंग यॉनलिंग उन सारे सामानों के बीच में फंस जाते हैं। यॉनलिंग के फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है और शाओशिंग के फ़ोन जो है गायब हो जाता है उन सामानों के बीच में। काफ़ी टाइम बीतने के बाद सूजान शाओशिंग को ढूंढता है, लेकिन शाओशिंग नहीं मिलती। सूजान को शेनशुन दिखती है और कहता है शेनशुन से कि क्या तुमने यॉनलिंग को देखा, जिस पे शेनशुन भी कहती है नहीं। जिस जगह पे शाओशिंग यॉनलिंग फंसे हुए थे वहाँ पे जो है बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था, क्योंकि शूटिंग के टाइम पे उनको बॉम्ब ब्लास्ट का सीन वहीं पे दिखाना था। शाओशिंग को टाइम पे उसका फ़ोन मिल जाता है और वो सीधा सबसे पहले सूजान को कॉल करती है और कहती है कि यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, फटाफट से मुझे बचाने आओ। सूजान के पहुंचने से पहले ही वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सूजान जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोता है और उस भीड़ में से आगे जाता है उस आग की तरफ, लेकिन बाकी सारे लोग उसको रोकते हैं सूजान को। और यहाँ पे शायद से सूजान की तबीयत अब ठीक नहीं होने लग गई है, क्योंकि सूजान को अब सभी टच कर पा रहे हैं और सूजान को कोई भी एलर्जी महसूस नहीं हो रही। सूजान दुखी होता है, तभी वहाँ पे शाओशिंग की आवाज़ आती है और सूजान शाओशिंग को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और दोनों भाग के जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। और ये सब देख के यॉनलिंग को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चले जाता है। शाओशिंग हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है और दूराओ शाओशिंग से मिलने जाती है। तभी अचानक से उसी रूम में यॉनलिंग और शेनशुन आते हैं, लेकिन यॉनलिंग शेनशुन दोनों को नहीं देख पाते क्योंकि बीच में पर्दा लगा होता है। और दूराओ भी कहती है कि चुप हो जाओ, हम इनकी बातें सुनते कि ये क्या बात करेंगे। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि सूजान अनगे दोनों के दोनों शाओशिंग से मिलने जा रहे होते हैं और दोनों रास्ते में एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन सूजान अचानक से अनगे को बुद्धू बनाता है और चुपचाप से चाबी निकाल लेता है जेब में से अनगे के और कार में बैठ के कहता है कि तुम जाओगे
कैसे, चाबी तो मेरे पास है, जिस वजह से अनगे नहीं जा पाता शाओशिंग से मिलने। यॉनलिंग शेनशुन से कहते कि तुम यहाँ पे इसलिए आई हो ना ये पूछने के लिए कि कल रात को क्या हुआ था, लेकिन शेनशुन कहती कि मुझे पता है कि कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन यॉनलिंग कहते कि अगर मैं बोलूँ कि कुछ हुआ तो। उसी टाइम दुराओ से गलती से सेब गिर जाता है और दुराओ सेब को उठाने जा रही होती है, तो गलती से सेब पकड़ने की बजाय दुराओ शेनशुन के सैंडल पकड़ लेती है, जिस वजह से शेनशुन को पता चल जाता है कि पर्दे के पीछे कोई है। और जब शेनशुन देखती है कि वहाँ पे शाओशिंग और दुराओ है तो वो गुस्से में बाहर निकल आती है। शेनशुन जब बाहर निकल रही होती है तभी वहाँ पे सुजान पहुँच जाता है। दुराओ भी पीछे पीछे जाती है, लेकिन थोड़ी देर में अंदर आ जाती है और कहती है कि शाओशिंग देखो गेट के बाहर ना किसी ने ये छोड़ा था। और शाओशिंग जब देखती है उसके अंदर खाना है और वो भी शाओशिंग के फेवरेट, तो शाओशिंग को समझ आ जाता है कि वहाँ पे सुजान आया था। सुजान स्टूडियो पहुंचता है तो अनगे कहता है कि शाओशिंग की तबीयत कैसी है, जिस पे सुजान कहता है कि मैं नहीं मिलने गया था। अनगे कहता है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते हो और कल जब जिस तरह से तुम लोग गले मिले थे वहाँ से तो साफ साफ पता चल गया था। सुजान मनी मन बोलता है कि ना ही अब शाओशिंग को ना मेरी ज़रूरत है और ना ही अनगे की, बस शाओशिंग को यानलिंग की ज़रूरत है। तभी वहाँ पे अनगे कहता है कि तुम भले ही कितना भी छुपा लो लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और शाओशिंग को लास्ट तक जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वहाँ पे सुजान भी डिसाइड करता है कि मैं भी ऐसे जल्दी हार नहीं मानूंगा। येलिंग दुराओ से शूटिंग के वक्त कहता है कि अब शाओशिंग की तबीयत कैसी है और कल शाओशिंग और यॉनलिंग वहाँ पे क्या कर रहे थे, जिस पे दुराओ बताती है कि शाओशिंग कह रही थी कि शाओशिंग को उसके लेंस फोबिया का क्योर मिल गया जो कि यॉनलिंग है। और ये सुन के येलिंग भी काफ़ी खुश हो जाता है। ये सारी बातें वहीं पे खड़ा एक आदमी बिल्कुल ध्यान से सुन रहा होता है। ये आदमी ना हमेशा ही सुनता रहता है, जो भी कुछ भी बात चल रही होती है वो बिल्कुल ध्यान से और गौर से सुनता है। स्टूडियो में पहुंचने के बाद सबसे पहले शाओशिंग सुजान को कॉल करती है और कहती है कि तुम कहाँ पे हो और जब तुम हॉस्पिटल आए थे तो तुम मुझसे मिलके क्यों नहीं गए। सुजान अब यहाँ पे अपनी सारी दिल की बात बता देता है शाओशिंग को और कहता है कि पहले तो मैं तुमसे मिलने आया था, लेकिन मैंने वहाँ पे बात सुन ली थी कि यॉनलिंग ही तुम्हारी दवाई है, इसलिए मैं नहीं चाहता था तुम्हारे बीच में पढ़ना, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी दिल की बात भी बताना चाहता हूँ और सारी बात, और फिर उसके बाद तुम डिसाइड कर सकती हो कि तुम्हें किसके साथ रहना और तुम किसको लाइक करोगी। सुजान जहाँ पे होता है ना उसके ठीक बाहर शाओशिंग खड़ी होती है और दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन फिर भी फ़ोन में बात करते हैं क्योंकि उनको नर्वसनेस होती है फेस टू फेस। सुजान शाओशिंग से कहता है कि मैंने डॉक्टर से बात करी थी और मैंने उस दिन तुम्हारे इलाज ढूंढ लिया था और उस दिन मैं आने वाला था यॉनलिंग की जगह तुम्हें डराने के लिए, लेकिन यॉनलिंग पहले आ गया और तुम्हारी दवाई का इलाज तुम्हें मिल गया। सुजान कहता है कि मैं चाहता था कि जिस तरह से तुम मेरी फोबिया का क्योर हो वैसे ही मैं भी चाहता था कि मैं तुम्हारी फोबिया का क्योर हूँ, लेकिन ये सब तो उल्टा हो गया। और सुजान यहाँ पे कहता है कि तुम कह रही थी ना कि अगर बाई चांस मैं ठीक भी हो गया तो मैं किसी और को लाइक करने लग जाऊंगा, लेकिन नहीं, तुम्हारे अलावा मैं किसी और को लाइक नहीं कर सकता। और यहाँ पे दोनों के दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। शाओशिंग सुजान दोनों खुश होते हैं और शूटिंग कर चले जाते हैं। यहाँ पे दुनियान मिलती है और कहती है सुजान से कि आज ना रात का सीन है तो तुम थोड़े ज़्यादा कपड़े रख लेना क्योंकि वरना ठंड भी लगेगी। जिस पे सुजान कहते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर की तो शूटिंग होगी, लेकिन दुनियान कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा जैकेट है तो तुम वो रख लेना। वहीं पे खड़ा अनगे फ़ोन देख रहा होता है और थोड़ी देर में कहता है कि दुनियान तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पता है ना कि क्या वायरल हो रखी है न्यूज़। शाओशिंग देखती है न्यूज़ तो वहाँ पे दुनियान और सुजान की न्यूज़ फैली होती है कि दोनों के दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं और शायद से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सब दुनियान और दुनियान की कंपनी वालों का प्लान था। कंपनी वालों ने दुनियान को एक नेकलेस दिया था और कहा था कि उस ड्रेस के अंदर पहन के रखना ताकि लोग जो है तुम्हारी तरफ फोकस करो और जब नेकलेस की तरफ नज़र जाएगी ना तो सबको लगेगा कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, सुजान और तुम। सुजान अनगे अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फाइटिंग की, जहाँ पे शाओशिंग कमेंट्स पढ़ रही होती है और कमेंट्स में सभी कह रहे होते हैं कि दुनियान और सुजान की जोड़ी काफ़ी अच्छी है। अचानक से सुजान को चोट लग जाती है। शाओशिंग सुजान को मेकअप रूम लेके जाती है और कहती है कि मैं अभी हॉस्पिटल में कॉल करती हूँ, जिस पे सुजान कहते हैं कि मेरे को इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। शाओशिंग कहती है कि तुमने क्यों झूठ बोला, तो शुरुआत में सुजान नहीं बताता, लेकिन बाद में कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता थी और तुम इन सब चीज़ों की न्यूज़ में मत भरोसा करना, मैं सिर्फ तुम्हें ही लाइक करता हूँ। शाओशिंग कहती है मुझे तुम पे भरोसा है, तुम फटाफट से प्रैक्टिस कर लो। जिस पे सुजान कहता है नहीं, आज मैं थोड़ी लीव लेना चाहता हूँ, वैसे भी तुम्हारे पैसे नहीं कटेंगे तो मेरे पैसे कटेंगे। जिस पे शाओशिंग कहती है कि चलो मेरे साथ एक जगह। शाओशिंग कहती है कि अगर तुम नहीं करना चाहते आज की परफॉर्मेंस तो मैं इन सबको सॉरी कह के आती हूँ। जिसमें सुजान कहता है कि तुम्हें क्या, तुम इनको सॉरी क्यों बोलोगे, इनके तो पैसे भी नहीं कटेंगे। जिस पे शाओशिंग कहती है कि तुम्हें पता है ये लोग कितनी मेहनत करते हैं ताकि तुम्हारी शूटिंग और तुम्हारे सीन्स जो है ज़्यादा अच्छे हो जाए, तो इनकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी अगर तुम मना कर दोगे आज की शूटिंग के लिए।
शाओशिंग के कहने पे सूजान मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं शूटिंग करने के लिए तैयार हूँ। शाओशिंग सूजान जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे शेनशुन की असिस्टेंट मिलती है और शाओशिंग से कहती है कि तुम्हें शेनशुन ने बुला रखा है। शाओशिंग को दुराव का कॉल आता है, जो कि कहती है कि तुम्हें पता है ना, थोड़ी देर में सूजान की शूटिंग शुरू होने वाली है, तो उसका मेकअप भी करना है। जिस पे शाओशिंग कहती है मुझे पता है, मैं अभी शेनशुन से मिलने जा रही हूँ। और ये बात सुन के दुराव कहती है कि संभल के रहना, तुम्हें पता है ना कि जो शेनशुन है वो यॉनलिंग को लाइक करती है और क्या पता वो गुस्से में तुम्हें मार भी दे। दुराव की हमेशा की तरह किस्मत खराब होती है और दुराव के पीछे यॉनलिंग खड़ा होता है, लेकिन दुराव को ना पता होने की वजह से दुराव काफ़ी कुछ बता रही होती है शाओशिंग को कि यॉनलिंग को तो फीलिंग है ही नहीं, लेकिन हमें पता चलता है कि ना कि शेनशुन यॉनलिंग को लाइक करती है। दुराव शाओशिंग से कहती है कि तुम फ़ोन मत काटना, मैं भी सारी बात सुनना चाहती हूँ तुम्हारी। शाओशिंग पहुँचती ही सबसे पहले शेनशुन से कह देती है कि तुम कुछ गलत मत समझना, वहाँ पे उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन फ़ोन यॉनलिंग के पास था और यॉनलिंग सारी बातें सुन रहा था। दुराव काफ़ी सॉरी कहती है कि प्लीज़ फ़ोन दे दो, हम आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे, लेकिन यॉनलिंग मानता नहीं है और सारी बातें सुन रहा होता है शाओशिंग और शेनशुन की। शेनशुन यहाँ पे थोड़ा उल्टा सीधा कह देती है शाओशिंग को और कहती है तुम हमारे सर्कल के लायक नहीं हो, मतलब हम सब अमीर है और तुम सबसे ज़्यादा गरीब हो और तुम जो है हर किसी को अपनी और अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हो। ये बात सुन के शाओशिंग को थोड़ा बुरा लगता है और शाओशिंग से इतना कहती है कि आप और यॉनलिंग सिर्फ एक ही बात सोचते हो कि मैं बहुत ज़्यादा ख़राब लड़की हूँ, लेकिन मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। और इतना कहकर शाओशिंग वहाँ से निकल जाती है। शाओशिंग जाते समय दुराव से कहती है कि तुमने सुना ना हमारी बातें, मैं तो पूरा डर गई थी कहीं ये मेरे को धक्का दे के फेंक ना दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी शेनशुन। लेकिन फ़ोन यॉनलिंग के पास होता है और यॉनलिंग कहता है कि हाँ मैंने सुना, पूरा सब कुछ सुना, शुरुआत से लेके अंत तक सुना। दुराव यॉनलिंग से सॉरी कहती है और कहती है दुराव कि आज के बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। दुराव अपना फ़ोन यॉनलिंग से लेती है और शाओशिंग को सॉरी कहती है फंसाने के लिए शाओशिंग को। और यहीं पे ही हमारा एपिसोड नंबर 10, 11, 12 जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू और लाइक पूरा करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।